नमस्ते दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया में जेन्युइन यानी बिल्कुल असली होने के 10 पावरफुल पॉइंट्स पर। आजकल हर तरफ बस किसी भी तरह परफेक्ट दिखने की होड़ मची है ना? तो ऐसे में एक क्रिएटर के तौर पर आपका असली रूप कितना बड़ा जादू कर सकता है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ वो लोग हैं जो बस दूसरे फेमस क्रिएटर्स की कॉपी करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, जो कि सच में बहुत थकाऊ काम है, और दूसरी तरफ हैं वो जिनकी अपनी नेचुरल आवाज, आदतें और सच्चे इमोशंस लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। देखिए, लोग हमेशा असली पर्सनालिटी से कनेक्ट करते हैं, किसी नकली परफेक्शन से नहीं। जब कोई अपनी स्वाभाविक हंसी और बेबाक अंदाज के साथ सामने आता है ना, तो एक ऐसा मैग्नेट बन जाता है जिसे इंटरनेट का कोई भी फिल्टर मात नहीं दे सकता। इन 10 बेहतरीन पॉइंट्स को अच्छे से समझने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला है एक प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक माइंडसेट तैयार करना। दूसरा है वो एक्शंस जो भरोसा जीतते हैं। तीसरा है इस डिजिटल दुनिया में खुद को नेविगेट करना। और आखिर में हम देखेंगे असली होने की महाशक्ति। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, एक ऑथेंटिक माइंडसेट बनाना जो कि सच्चे आत्मविश्वास की एकदम पक्की नींव है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सच्चा आत्मविश्वास आखिर आता कहाँ से है? मतलब एक क्रिएटर को अंदर से क्या चीज़ मोटिवेट करती है? देखिए, जो लोग सच में जेन्युइन होते हैं ना, वो सिर्फ कुछ लाइक्स पाने या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपना रूप नहीं बदलते। उनका कॉन्फिडेंस इस बात का मोहताज नहीं होता कि कितने लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, सच्चा कॉन्फिडेंस तब आता है जब इंसान खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है। किसी बड़े क्रिएटर की हूबहू नकल करने का कोई फायदा नहीं है। कैमरे के सामने भी ठीक वैसे ही बात करनी चाहिए जैसे नॉर्मली दोस्तों के साथ बैठकर गपशप करते हैं। और हाँ, ये बात भी समझनी होगी कि हर कोई आपके असली रूप को पसंद नहीं करेगा। और सच बताऊं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। सबको खुश रखना मुमकिन ही नहीं है। ये एक बहुत ही कमाल की लाइन है। परफेक्शन लोगों को इम्प्रेस कर सकता है, लेकिन ऑथेंटिसिटी यानी आपका असलीपन लोगों को आपस में जोड़ता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी हर छोटी बड़ी कमी को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो में बोलते बोलते लड़खड़ा जाना, छोटी मोटी गलतियां या वो ऑकवर्ड मोमेंट्स, यही तो वो चीजें हैं जो एक क्रिएटर को आम इंसान बनाती हैं और दर्शकों के दिल के बहुत करीब लाती हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान खुद को बेहतर ना बनाए। ग्रो करना और खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ रोज बदलते ट्रेंड्स का हिस्सा बनने के लिए अपनी कोर वैल्यूज और अपनी असली पहचान को ही बदल देना, ये अक्सर एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपनी खुद की पहचान खो बैठते हैं और अंदर से खाली ही रह जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ। ये है विश्वास बनाने वाले कार्य और ईमानदारी के साथ कम्युनिकेट करना। तो जो जेन्युइन क्रिएटर्स होते हैं वो बात कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं कि वो कौन सी खास आदतें हैं जो एक सच्चे इंसान को बाकी भीड़ से एकदम अलग लाकर खड़ा कर देती हैं। ईमानदारी से बात करने का सीधा सा मतलब है कि जो दिल में है उसे पूरे सम्मान के साथ सामने रख देना। अगर नर्वसनेस फील हो रही है तो उसे छुपाने से बेहतर है कि मान लिया जाए। इसके अलावा एक सच्चा इंसान सिर्फ अपने बोलने का इंतजार नहीं करता, वो दूसरों को बहुत ध्यान से सुनता है ताकि सामने वाले को रिस्पेक्ट फील हो। और जब किसी को शुक्रिया कहना हो ना, तो कोई रटी लटाई स्क्रिप्ट नहीं बल्कि सीधे दिल से निकली हुई आवाज काम आती है। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी बातें बहुत गहरा कनेक्शन बनाती हैं। यहाँ मेन पॉइंट ये है कि सब कुछ परफेक्ट होने का झूठा दिखावा करने से बेहतर है कि अपनी फीलिंग्स को ईमानदारी से शेयर किया जाए। ये ईमानदारी किसी भी और चीज़ के मुकाबले बहुत तेज़ी से भरोसा बनाती है। देखने वाले लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, वो सच्चाई को पल भर में पहचान लेते हैं। और हाँ, लोग कंसिस्टेंसी को बहुत नोटिस करते हैं। अगर कोई अपने कंटेंट में कड़ी मेहनत, सच्चाई या रिस्पेक्ट की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो उसका बिहेवियर भी हर बार उन्हीं बातों से मैच करना चाहिए। मतलब कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यही चीज लंबे समय तक टिकती है। चलिए अब इस चर्चा के तीसरे हिस्से पर आते हैं, डिजिटल दुनिया को नेविगेट करना, यानी सोशल मीडिया की इस भूल भुलैया में अपनी ऑथेंटिसिटी बनाए रखना। सोशल मीडिया पर तो आपने देखा ही होगा, बहुत से लोग हमेशा अमीर होने या हर वक्त खुश रहने का दिखावा करते हैं। लेकिन असली होने का मतलब है कि अगर आपके पास शुरुआत में बस एक छोटा सा सेटअप है या कुछ मुश्किल दिन चल रहे हैं तो उसे छिपाएं नहीं, बल्कि गर्व से दिखाएं। वो आपके सफर का हिस्सा है। लोग किसी के फेक महल से ज्यादा उसके असली और सच्चे संघर्ष की कहानी से इंस्पायर होते हैं। इंटरनेट पर एक नकली फेक आइडेंटिटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
अपनी नॉर्मल लाइफ, रोजमर्रा की छोटी बड़ी चुनौतियां और जो भी नया सीखने को मिल रहा है उसे दुनिया के सामने रखना बिल्कुल सही है। एक झूठा इल्यूजन क्रिएट करने के बजाय जब कोई अपनी असली ग्रोथ जर्नी शेयर करता है तो बाकी लोग भी उस सफर का खुशी-खुशी हिस्सा बनना पसंद करते हैं। आखिरकार बात वहीं आ जाती है, लोग उन पर भरोसा करते हैं जो उनके जैसे ही इंसान लगते हैं। एक फेक आइडेंटिटी को पीछे छोड़ने से ट्रस्ट और भी मजबूत होता है। ऑडियंस हमेशा उन लोगों की तरफ खिंची चली जाती है जो रियल लाइफ के स्ट्रगल्स फेस करते हैं और जो कैमरा पर कोई परफेक्ट रोबोट नहीं बल्कि एक जीते जागते इंसान की तरह पेश आते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, असली होने की महाशक्ति और हमारा आज का सबसे अहम फाइनल टेक अवे। इन सभी पॉइंट्स का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि रियल लोग हमेशा रियल कनेक्शंस ही अट्रैक्ट करते हैं। खुद को कुछ और दिखाने की कोशिश करना अपने साथ और अपने चाहने वालों के साथ नाइंसाफी करने जैसा है। किसी को भी ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो काफी नहीं है। सच तो ये है कि एक इंसान का सबसे असली रूप ही हमेशा काफी होता है। तो आज की इस चर्चा को इसे कमाल के थॉट के साथ खत्म करते हैं। फिल्टर्स, बदलते ट्रेंड्स और नकली परफेक्शन से भरी इस दुनिया में आपका असली होना ही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। अब बस ये सोचने वाली बात है कि परफेक्शन के पीछे भागती इस डिजिटल दुनिया में हम सब अपनी ऑथेंटिसिटी के सिद्धांतों को कैसे लागू करने वाले हैं। सोचने वाली बात है ना?